जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 5 जून 2026 और 5 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 5 जून 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें वैसा प्रश्न लेकर आते जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती और यह रिवीजन के तौर पर यह बेहतर साबित हो जाएगा। तो प्लीज़ यह आप जरूर देखें और बता दें कि इस RSR हॉट ट्रिक पर एक यह वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है ना, इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। यह वीडियो आपका एक वीडियो 10 मैराथन के बराबर होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें और यह सब सीरीज आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस यह 3 जून को मनाया गया। कब? 3 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। कब? 3 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को क्या मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या है? महिला किसानों का सम्मान करना। यानी कि एक जून को क्या मनाया गया? विश्व दूध दिवस। और दूध से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि रेनिन क्या है? रेनिन सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है जो कि दूध को पचाने में यह काम करता है। और दूध से याद रखें से दूध का उजलापन किसके कारण होता है? यह कैसीन के कारण। और दूध का पीलापन किसके कारण होता है? यह कैरोटीन के कारण होता है। दूध का उजला जो होता है यह कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन जो होता है यह कैरोटीन के कारण होता है। और दूध की शुद्धता जो कि लैक्टोमीटर से नापते हैं। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस भी कब मनाते हैं? 2 जून को। तो जून में इतना अभी तक दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टैबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो यह राजस्थान को किया गया। किसे? राजस्थान को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। से अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टैबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। किसे? राजस्थान को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, WHO से क्लिक करना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 अप्रैल को। इसका स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। और 1948 से याद रखेंगे क्या कि NCC का भी स्थापना कब हुआ है? 1948 को। अब राजस्थान की बात आई है। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान के CM कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। कौन है? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200 है। राजस्थान के घर चोला हस्तकला को GI टैग मिला है। और राजस्थान में अभी ब्रह्मास्त्र अभ्यास शुरू किया गया। और जो भारत और सिंगापुर के बीच जो बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है यह कहाँ हुआ है? अभी जयपुर में हुआ है। कहाँ? जयपुर में। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या से भारत में अब टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। अब 58 नंबर के कौन है? माधव है जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? यह 1973 में आया। कब आया? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया है। और ठीक एक साल ऊपर क्या याद रखेंगे? 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या? वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। और 1972 में ही गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया। और 1972 से क्या कहते हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम से याद रखेंगे कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को। एक साल बाद क्या याद रखेंगे? 1974 में। क्या?
1974 में क्या आया है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया है? यह 1974 में आया है। और जल से याद रखेंगे कि इसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च 2026 को जो बिहार दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या है? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इतना याद रखेंगे। राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जयसमंद झील है, पिछौरा झील है, रण प्रताप झील है, जवाहर सागर झील है, खिचेन झील है, मानेल झील है, फतेह सागर झील है और नक्की झील है। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है और पुंसा जलप्रपात है, जो कि यह दोनों चंबल नदी के तट पर है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादीप नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप बांध है, जो कि यह चंबल नदी के तट पर है। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गणास्या जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है, जो कि राजस्थान के सिहोरी माउंट आबू नगर जिला में पड़ता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? यह राजस्थान के अजमेर में है। यह मंदिर नहीं, यह एक मस्जिद है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया था। भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण, जो कि अजय वार्य 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह राजस्थान में हुआ। और राजस्थान में भी गंगोर उत्सव मनाया गया है। क्या मनाया गया? गंगोर उत्सव। और कुल्लभगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह राजस्थान में। और प्रहरी योजना कहाँ है? यह राजस्थान में। और प्रहरी सम्मेलन कहाँ हुआ है? राजस्थान में। इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया है। राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया। और रॉयल इंडिया लिमिटेड के राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा गया। और राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन भिवाड़ी में किया गया। और राजस्थान सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम अभियान वापस ले लिया। और भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया गया। और एनर्जी स्टेटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को पहला स्थान दिया गया। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक शेयर जरूर करें और बता दें कि आपको हम यहाँ पे एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक के देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे वह भी आपको वीडियो को अंत में मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और डेली देखने की हैबिट जरूर डालिएगा। यह वीडियो सुबह में देखने की, अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, रात में देखिए, सोने से पहले देखिए। अगर किसी कारणवश अगर पूरे आप दिन में नहीं देख पाते हैं तो कल देखिए। लेकिन कल क्या है, पहले कल का वीडियो देखिएगा फिर आज का वीडियो देखिएगा, लेकिन एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राजीव कृष्णा को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि राजीव कृष्ण, ये है राजीव कृष्ण, इनको अभी उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? यह लखनऊ में हुआ है। भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा? तो यह लखनऊ बनेगा। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। कितना है? 403। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। देखिए रामगढ़ ताल झील ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ताल सुनते आपके दिमाग में 4 चीज़ क्लिक करना चाहिए। क्या? 4 चीज़। एक तो क्या हो गया, रामगढ़ ताल कहाँ हो जाएगा? यह उत्तर प्रदेश में। एक सूरज ताल और एक चांद ताल, यह कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। एक हो जाएगा भोज ताल जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। और एक है
अब उसके बाद जितना भी आएगा जैसे खुरपा तार, नौकछुआ तार, ये सब कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश में। और एलिफेंट रिजर्व से याद रखें, इस भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1992 में आया। कब आया, 1992 में। दिहांग जैव मंडल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भुटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, यह अयोध्या में बनेगा। और भारत का पहला एजुकेशन जोन कहाँ बनेगा, यह उत्तर प्रदेश में बनेगा। लेकिन एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, यह उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर लकड़ी की नक्शी कुटीर उद्योग का बनाया गया और अभिमुख उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया है। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है। और कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। और भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। और उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट में घोषित किया गया। और याद रखेंगे क्या कि इस भारत में टोटल रामसर स्थल कितना हो गया है, 99 हो गया। और 99 नंबर की कौन है, तो यही शेखा झील है जो कि उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर यह रिकॉर्ड बनाया। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRIS के लिए USD डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यह ICICI बैंक ने किया। कौन किया है, ICICI बैंक ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में ICICI बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRIS के लिए USD डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बैंक की बात आई है तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है। और BOV यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है। यस बैंक के MD और CEO का पदभार विनय टोनसे ने संभाला। और यस बैंक के S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। और महिला SHG सदस्य के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट BOB ने लॉन्च किया है। EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू की है। और केतन मैचेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने अर्थ प्राइज 2026 जीता है। तो यह उपयुक्त सभी ने जीता है। कौन जीता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अवन्या मेहता, अरियाना अग्रवाल और विवान छावरिया, यानी कि ये तीनों ने अभी अर्थ प्राइज 2026 जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी पुरस्कार की बात आई तो अभी AV क्रिएटिव अवार्ड 2026 में हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण को पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे, दैनिक जागरण को। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकल्चर मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग स्वांग जी को प्रदान किया गया है। किसे, यांग स्वांग जी को प्रदान किया गया। नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला। और प्रतिष्ठित मीटियोरॉटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन, कुलजीत कौर मरसाई गई है। अच्छा, ये पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको रिकॉल करवा रहे हैं, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया, नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया, एस जयशंकर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 किसे दिया गया,
आनंद बलराज को। लेकिन 2025 में किसे दिया गया? मोहन लाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिड़ला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, यह पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यह एक आदमी को भी दिया जाता है और यह एक संस्था को भी दिया जाता है। तो संस्था में दिया गया अभी सिक्किम राज्य को, और व्यक्ति में देखा जाए तो सीता साल्के को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार यह लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि फुटबॉलर थे, और यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? आर बैरा मुट्ठू को दिया गया। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला को दिया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लाली अबू लेला को दिया गया। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह किसे दिया गया? भानु मुश्ताक को दिया गया। 2025 में पद्मा विभूषण पुरस्कार शारदा सिन्हा को दिया गया। लेकिन 2026 में पद्मा विभूषण पुरस्कार 5 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें धर्मेंद्र जी को दिया गया, केटी थॉमस को दिया गया, एन राजम को दिया गया, पी नारायण को दिया गया, और VS अच्युतानंदन को दिया गया। और सुशील मोदी को पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? यह सुरवाला को दिया गया। और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। किसे? 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। और 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह साधु भरतसी को दिया गया था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 कौन जीता? तो मैक्सन कार्लसन ने जीता। और किससे हराकर? तो फेबियानो कारुआनो को हराकर। एबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? यह गर्ट फ्लंटिंग्स को दिया गया। और यही 2025 में मसाकी काशीबारा को दिया गया। आदर भूमि पुरस्कार यह श्री वेंकटेशन को दिया गया। और CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार यह बैनू श्रीनिवास को दिया गया। ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज यह सुनील अमृत को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार यह गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार यह एंटिनो लुइस को दिया गया। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार यह PR श्रीजेश को दिया गया। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर यह महिला में मनु भाकर को दिया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह फिलिप नोयेंस को दिया गया। विटली अवार्ड 2026 इसमें 2 व्यक्ति को दिया गया, एक परवीन शेख को और एक बरखा को दिया गया। यह विटली अवार्ड। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? यह चिरंजीवी को दिया गया। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका माचेल को दिया गया। किसे? ग्राका माचेल को दिया गया। याद रखेंगे क्या कि 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी और इंग्लिश में किसको दिया गया? तो इंग्लिश में दिया गया नवतेज सरना को, और हिंदी में दिया गया ममता कालिया को, जो कि इनका एक कविता था जीते जी इलाहाबाद। इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यह पंजाब को दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार यह पंजाब राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पंजाब की बात आई है, यह है मैप में पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। और पंजाब के CM कौन है? भागवत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। भारत का गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? यह पंजाब को। और पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117 है। पहला जाति सामाजिक जो कि आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, यह कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ। और पंजाब में हरीके झीलें, कंजाली झीलें और अबोहर नेशनल पार्क है। पंजाब में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जिसका नींव कौन रखा था? साईं मियाँ मीर ने। और इसका स्थापना कौन किया था? तो ये क्या कहते हैं, सिख धर्म के पाँचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव ने किए थे। अभी पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री सेहत योजना चलाया गया और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया, सिखिया क्रांति 2.0 योजना चलाया गया और मेरी रसोई योजना यह चलाया गया। यह सब योजना किसके द्वारा चलाया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है। अभी नवाचार और समावेशीयता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन यह चंडीगढ़ में किया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया और पंजाब में अपवित्रीकरण रोधी विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ और पंजाब सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया और पंजाब की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी और विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति
2.0 पहल पंजाब में शुरू की गई और पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की गई, जो कि आपको अभी ही पूरा रिकॉल करवाया। तो इतना याद रखेंगे पंजाब से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सऊदी अरब ने लैब्यू क्या है लैबतुम पुरस्कार के तहत किस देश को हज समन्वयक के रूप में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सहित 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है भारत को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में सऊदी अरब ने लैबतुम पुरस्कार के तहत अभी भारत देश को हज समन्वयक के रूप में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सहित 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? भारत को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत की यूपीआई सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह भारत में होगा। और इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो चुका है? तो यह ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह चाइना में होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 75वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। और भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 99 हो गई, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार का कटिहार जिला का गोगाबिल झील और ये छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात का छड़ी ढंड और उत्तर प्रदेश का ही शेखा झील, यह सब नया ऐड हुआ। और यह सब मिलकर कितना हो गया? 99। और याद रखेंगे क्या कि सिर्फ भारत में 99 क्या हो गया? रामसर स्थल हो गया। और 58 क्या हो गया? टाइगर रिजर्व हो गया। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत से 157 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। और सॉरी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 157 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। और इंडेक्स की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे, लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे है। खुशहाली सूचकांक भारत 116 स्थान पे। शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे। भूख सूचकांक भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक भारत 176 स्थान पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 23वें स्थान पे और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पे। सीपीआई यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और एआई प्रिफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे। एआई इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक यानी कि टैलेंट रैंकिंग में भारत 36 स्थान पे। जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 16 स्थान पे। तो यह सब जितना भी आपको बताएं, यह सब आप इंडेक्स जरूर याद रखिएगा। और देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट भारत के बारे में बताता हूँ। जैसे कि भारत है क्षेत्रफल के स्थान पे कैवें स्थान पे या 7वें स्थान पे? कितने स्थान पे है? 7वें स्थान पे। इससे पहले कौन है? सबसे पहले रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। और 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है। कौन है 8वें नंबर पे? अर्जेंटीना है। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि भारत के उत्तर में जो इंदिरा कॉल है, उत्तर में जो बिंदु है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर यह दक्षिण में क्या है? यह दक्षिण में, जो कि कैप ऑफ कैमरून या इसे कन्याकुमारी कहते हैं, यह दक्षिण तक फैला हुआ है। यह क्या कहते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट तक ये फैला हुआ है। उसके बाद पश्चिम में गुजरात के गौर माता से, जो कि 67 डिग्री 8 मिनट से, यह पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में क्या है? अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में, जो कि 97 डिग्री 5 मिनट तक के यह फैला हुआ है। इतना याद रखेंगे। अच्छा, भारत की लंबाई कितनी है? तो भारत की लंबाई अगर आपसे पूछे कि भारत की टोटल लंबाई कितनी है, तो 3214 है, जो कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। उसके बाद भारत की चौड़ाई कितनी है? तो यह 2933। कितना है? 2933। और भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत जो है यह सबसे ज़्यादा किस देश से सीमा बनाता है? तो सबसे पहले बांग्लादेश से बनाता है सबसे ज़्यादा,
ठीक है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से बनाता है, नेपाल के बनाने के बाद यह भूटान से बनाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। अभी कुछ और देखते हैं। जैसे भारत के कई राज्यों से यह क्या कहते हैं कर्क रेखा जाती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जिस लाइन में हम बता रहे हैं इसी लाइन में आप याद रखिएगा कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरी हुई है, जो कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। यह 8 राज्यों से। और एक है देश की मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री, जो कि पूर्वी देशांतर से गुजरती है। यह 5 राज्यों से गुजरती है। कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे क्या? किसे? देश की मानक समय रेखा और कर्क रेखा, जो कि एक दूसरे को कहाँ मिलकर काटती है? तो यह छत्तीसगढ़ में काटती है। और कर्क रेखा से याद रखेंगे इसे कौन सी नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखें से भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा होती है? तो यह मैकमोहन रेखा होती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, और भारत और अफगानिस्तान के बीच ढूंढ रेखा, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का 90.6% संस्थागत प्रसव अस्पतालों में जन्मे हैं। एशियाई प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया। भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना और भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड और सौर ऊर्जा स्थापित की है भारत से। इतना याद रखें। अच्छा, भारत की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स बताता हूं। जैसे भारत में पहली एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम शुरू किया गया कहाँ? तो हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ तो यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? तो नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? तो महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो मिजोरम बन गया। और याद रखेंगे क्या कि इसे भारत में मिजोरम के साथ साथ 5 ऐसे राज्य हैं जो कि अब पूर्ण साक्षर हो गया। जैसे मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा हो गया, लद्दाख हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। लेकिन यही आपसे पूछे कि भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो यह केरल बना। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में। भारत का पहला तृतीय अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। भारत का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में। भारत का पहला राइस ATM कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खुलेगा? हरियाणा में। पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है? नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा के सोनीतपुर में खुलेगा। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप कौन जीती? तो यह दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा? सिक्किम में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज का नाम भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? तो महाराष्ट्र का यह सतना भाभी बनेगा। पहला सोलर सिटी कौन बनेगा? सांची। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? तो ग्वालियर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ होगा? यह अजमेर में होगा। भारत की पहली मानव पनडुब्बी कौन है? मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा गगनयान जाएगा, और गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं। एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला से याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला को अभी अशोक चक्र दिया गया। और गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है, जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। भारत का पहला कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज कहाँ लॉन्च किया है? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। तो इतना याद रखेंगे भारत से। देखिए, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं पूरा को कनेक्ट करके बता रहा हूँ ना, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो यह सब फैक्ट आपको मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक के जरूर देखिए। और अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया? तो यह मीशो ने किया। कौन किया है? मीशो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी मीशो ने कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने नए जजों की नियुक्ति
किए हैं। तो यह 5 जजों की कितनी 5 जजों की नई नियुक्ति की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी सुप्रीम कोर्ट ने 5 नए जजों की नियुक्ति की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 2 जून 2026 को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो यह इटली का बनाया गया, यह इटली का बनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी 2 जून 2026 को अब इटली का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इटली की बात आई है, यह है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या हो जाएगा, रोम। इटली के करेंसी क्या हो जाएगा, यूरो। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जॉर्जियो मेलोनी। कौन है, जॉर्जियो मेलोनी। अभी 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कौन कर रहा है, तो यह इटली कर रहा है। और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में नेपल्स शीर्ष पर रहा और इटली अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। कौन लिखा है, यह प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। ठीक है, इटली के। और भारत ने इटली में 2 दिवसीय कास्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया और इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फट गया और इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया। इतना याद रखें। अच्छा, सम्मेलन की बात आए तो कुछ आपके पास अभी कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन रिकॉल करवाऊँ जो अभी कौन कहाँ सम्मेलन हुआ है। जैसे G7 कहाँ हुआ है, तो यह फ्रांस में हुआ है। नाटो या COP31 यह कहाँ हुआ है, तुर्की में। और नाटो में याद रखें, इस नाटो में अभी टोटल कितना सदस्य है, 32 सदस्य है। ब्रिक्स कहाँ हुआ है, तो यह अपना देश भारत में हुआ। और G20 कहाँ हुआ है, तो यह अमेरिका में हुआ है। आसियान 48 कहाँ हुआ है, तो यह फिलीपींस में। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो मॉरिशस में। और SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह किर्गिस्तान में हो। यह जितना भी सम्मेलन बताया यह सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह तरुण चौधरी को किया गया है। किसका, तरुण चौधरी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी अभी तरुण चौधरी को भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। किसे, तरुण चौधरी को। यह है तरुण चौधरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी अजय कोचर को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद DRDO का अध्यक्ष किसे, राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डी मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया। और कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला आधिकारिक स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई है। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया। और जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंधक निदेशक MD के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। और जैसे मैं को कनेक्ट करूँगा बस आप उसी प्रकार को कनेक्ट करते रहिएगा। जैसे रॉ के चेयरमैन कौन है, पराग जैन। BPCL का अध्यक्ष कौन है, संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कैग, यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन संविधान की 148 में किया गया। तो कैग के अध्यक्ष कौन है, संजय मूर्ति। और संजय से आपके दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए क्या, संजय मल्होत्रा, जो कि RBI का गवर्नर है, जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, तो यह अरविंद पनघरिया है। इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो खालिद एल एनानी। कौन है, खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी, एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। सेबी के चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत। NCC के कौन है, वीरेंद्र बस। ITBP के महानिदेशक कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के कौन है, परवीर रंजन। ध्यान देंगे CISF के बोलेगा तो यह कौन है, परवीर रंजन। एक है परवीन कुमार जो कि BSF का अध्यक्ष है। और परवीन से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, परवीन कुमार सूद जो कि CBI के अध्यक्ष है। और एक है CBC के जो कि परवीन कुमार श्रीवास्तव है। कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, V नारायण। कौन है, V नारायण। ICC के चेयरमैन कौन है, जैसा। और आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे दिया गया, यह जैसा को ही सम्मानित किया गया। BCCI के कौन है, मिथुन मिन्हास। ACC के कौन है, मोहसिन नकवी। कौन है, मोहसिन नकवी।
नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन तो हमेशा वही रहते हैं जो कि प्रधानमंत्री रहते हैं। तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नीति आयोग के चेयरमैन तो वही है, लेकिन उप चेयरमैन और सीईओ बदल गया। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS, यानी कि यह चेंज हो गए हैं। पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, अब बन गए NS राजा सुब्रमण्यम। कौन है? NS राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, जो कि पहले थे दिनेश कुमार त्रिपाठी, अब हो गए कृष्णा स्वामीनाथन। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन है। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेन्द्र प्रताप। UIDAI के CEO कौन है? तो यह भुवनेश्वर कुमार है। कौन है? भुवनेश्वर कुमार। AFI के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। और FUI के निदेशक कौन है? काश पटेल। रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि सभी हाल ही में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण यह कहाँ हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह उड़ीसा में। और उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। भारत का पहला राष्ट्रीय ATM कहाँ खुला है? तो यह उड़ीसा में ही खुला। और भारत का पहला अनाज ATM कहेगा तो कहाँ? यह हरियाणा में। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे? तो उत्तर तट के किनारे। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो यह उड़ीसा। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह नीति आयोग जारी करता है। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुशिया टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। उड़ीसा में घुमोरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य और डालखाई लोकनृत्य पाई जाती है। उड़ीसा में कलिंग घाटी है और काजी पानी घाटी। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है। और उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। और उड़ीसा में अंकुर पहाड़ योजना शुरू किया गया, सुभद्रा योजना शुरू किया गया, लाभकारी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया। अभी उड़ीसा में रज पर्वा त्यौहार मनाया गया, नुआखाई त्यौहार मनाया गया, बोईत बंदना त्यौहार मनाया गया और बिहान त्यौहार मनाया गया। कहाँ? यह उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। उड़ीसा में रिंगराज मंदिर है, जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में अभी नीमापारा पथा उत्सव 2026 मनाया गया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना शुरू किया गया, हर गांव विकसित गांव योजना शुरू किया गया और शक्ति श्री योजना शुरू किया गया। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ है? यह उड़ीसा में हुआ है। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है। समुदाय केंद्रीय सांस्कृतिक उत्सव नीमापारा प्रथा 2026 का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। DRDO और IAF ने उड़ीसा तट पर TARA ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अच्छा, DRDO सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी DRDO को, जो कि अध्यक्ष समीर भी कामन थे, इनको अब चेंज करके क्या कर दिया गया? राजेश कुमार सिंह आए हैं। कौन है? यानी कि DRDO का भी अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। भारत ने एंटीशिप मिसाइल NASMSR का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। और उड़ीसा में देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेज यूनिट का शुरुआत हुई है। और वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिखिए। देखिए, लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं तो वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। कल इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपका
इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिल जाएगा और इसके नीचे ठीक आपको इसका MCQ मिल जाएगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसे लगा सकते हैं। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह राजेश कुमार सिंह को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ तो यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।